कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, सूख जाए न सरता कहीं नेह की, सूख जाए न सरता कहीं नेह की। कीमती ये रतन, कीमती ये रतन, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। न मानो खुशी आपकी, ये न मानो खुशी आपकी, सारे सुख देने की क्षमता प्रभु नाम की, सारे सुख देने की क्षमता प्रभु नाम की। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर निकल अपने घर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर पाएंगे। बोलिए वाके बिहारी लाल की। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रभु का नाम यहाँ उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान आज अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में कौशल्या आदि नारियां भी हुई, देवकी भी हुई, यशोदा मैया भी हुई, लेकिन उत्तरा एक ऐसी देवी है, कौशल्या जी के गर्भ से प्रभु जन्म लिए, कयाधु जी के गर्भ से प्रहलाद जी ने जन्म लिया, लेकिन कभी कौशल्या जी के गर्भ से भक्त और भगवान प्रकट नहीं हुए। उत्तरा जी के गर्भ को पवित्र करने के लिए एक भक्त भी जन्म लिया और उसके गर्भ में भगवान नारायण भी प्रकट हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भी उनके गर्भ में गए और उनके गर्भ में तो पहले से ही भक्त
परीक्षित जी भगवान अपने कौमोद की गदा से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट किए और उस गर्भ की रक्षा की। इसी का नाम है गर्भ रक्षा कवच। भगवान पुनः द्वारिका जाने के लिए अग्रसर हुए तो मां कुंती जी आ गई। कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु बार बार आप मुझे मोहित कर देते हैं, कभी बुआ कह करके मुझे मोहित कर देते हैं, इस बार मैं मोहित नहीं होना चाहती। क्यों? क्योंकि कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया, जहाँ विपत्तियां रहती हैं वहां तुम हमारा सहयोग किए, आज जब मेरे पुत्र को राज्य मिल गया तो छोड़ करके जा रहे हो। मैं तुम्हारे राज वैभव को नहीं चाहिए कन्हैया, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम मुझे अपना साथ दे दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ चिंता मत करो, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तब तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भगवान इतना बोले ही थे कि युधिष्ठिर जी का मुंह उतर गया। उनके मन में बड़ी चिंता होने लगी कि अभी तक तो कन्हैया के मार्गदर्शन में हम राज्य का प्रतिपाल कर पा रहे थे, लेकिन अब कान्हा भी जाने के लिए बोल रहे हैं तो मैं कैसे इस राज्य का प्रतिपालन कर पाऊंगा। बड़े दुखी हो गए। भगवान बोले कि चिंता मत करो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो ना तो दुनिया वालों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, एक बार उनसे जरूर पूछ लेना। भगवान आज उसी मार्ग को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे घर में इतने बड़े विद्वान पितामह भीष्म हैं और तुम दुनिया से प्रश्न करने जा रहे हो। इतना कह करके भगवान कुरुक्षेत्र की ओर अर्जुन आदि सब को लेकर के चल दिए। कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान पितामह को कहते हैं पितामह प्रणाम। वही पितामह जो आज 18 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। अर्जुन के द्वारा वेधे हुए बाणों से रक्त रंजित होकर के सैया पर पड़े हुए भीष्म कहते हैं कि कन्हैया प्रणाम। नेत्र खोलते हैं भगवान भीष्म जी और भगवान के दर्शन होते हैं। कितना सौभाग्यशाली वह जीव होगा जब नेत्र खोले तो प्रभु के दर्शन हो जाएं, जब सुनना चाहे तो प्रभु की कथा सुनाई दे, जब उसके पांव चलने चाहे तो भगवान के दरवाजे तक जाएं। प्रत्याशिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतान दर्शने सुभवत तनूनाम। जब देखे तो भगवान को देखे, चले तो भगवान के धाम को जाए, करे तो मंदिरों की सेवा करे, भगवत भक्तों की सेवा करे, कितना पवित्र होगा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के गए थे। अर्जुन पितामह भीष्म को देख करके विलाप करने लगे, हे पितामह, यह मेरे द्वारा किया हुआ यह कार्य है, मुझे क्षमा कर दो। पितामह बोले, नहीं पुत्र, यह तुम्हारा कार्य नहीं है, कहीं न कहीं कुछ मेरे पूर्व जन्म के कुछ पाप संचित रह गए होंगे, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए मुझे कन्हैया ने यह स्थान दिया है। कौन काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब ध्याता। संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, संसार में सभी अपने कर्मों से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया मैं चाहता ही था कि तुम एक बार आ जाते, तुम्हारे दर्शन कर लेता। हाँ बाबा, मैं तो युधिष्ठिर को लेकर के आया हूं, यह आपसे कुछ जानना चाहते हैं क्या? यह राज्य का संचालन किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से अपने राज्य का पालन पोषण करेंगे, इनको बतलाइए बाबा, क्योंकि आप कई पीढ़ियों से राज्य का संचालन करते आ रहे हैं।
प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागतः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासेव्य सयोगता। फिर युधिष्ठिर, सबसे पहले दान धर्म को तुम मान्यता देना, और सभी प्रकार के धर्मों को समझाते हैं भगवान के सामने ही भीष्म पितामह, और उसको सिरोधार्य करते हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज। बाबा भीष्म कहते हैं, हे कन्हैया, ऐसा समय में सोच रहा था कि तुम मेरे सामने होते और मैं अपने शरीर को त्याग देता। कन्हैया, अब मेरी अंतिम स्थिति है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुम्हें देख करके शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, क्या दोगे कन्हैया? भगवान कहते हैं, मांगिए बाबा, आप जो मांगोगे वो सब दे दूंगा मैं। कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है जिससे मैं आपका विवाह करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आपने तो कभी विवाह ही नहीं किया, तो आपकी पुत्री कैसे हो गई? बाबा श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं, मेरी कोई पुत्री ऐसी नहीं है सांसारिक रूप से, मैं अपनी मति रूपी पुत्री को कृष्ण रूपी वर को सौंपना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मति रूपी जब पुत्री कृष्ण रूपी वर के पास जाएगी तो मति सुमति हो जाएगी, और सुमति जब हो जाएगी तो वह सुंदर कार्य करेगी। बाबा ने अपने स्तुति में सर्वप्रथम लिखा, भीष्म स्तुति बड़ी सुंदर स्तुति है। आइए हम सब लोग मिलकर के उस स्तुति को गाएं। बाबा कहते हैं, इति रूप इति मति रूप कल्पिता विकृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूति स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुपेयोषय भवं प्रभः त्रिभुवन कमलं कमलवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने कपूरलककुलाव्रताननां विजय सखे रतिरस्तु मे नमस्या। बाबा कहते हैं, अपनी स्तुति में सर्वप्रथम इति लगाते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज प्रारंभ करनी हो तो अथ से होती है, अथ श्री गणेशाय नमः। लेकिन बाबा लिखते हैं इति। हे कन्हैया, यह मेरी अंतिम स्तुति है। इति मतलब आखिरी, और इसको तुम स्वीकार कर लो। मैं इंतजार कर रहा था उत्तरायण का, भगवान सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं। हे कन्हैया, तुम मेरे सामने हो और मैं चाहता हूं कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। मृत्यु का जब समय आ जाए तो प्रयास करें, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंश विवट हो, सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बाबा बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। बाबा अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आप भी उन भावों को समझिए और प्रयास करिए कि इन भावों में हम घुल सके। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो जी, गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी तट हो, जमुना का बंसी तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कटी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कटी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं, हे कन्हैया बस इतना कर दो, मैं तुमसे कोई ज्यादा नहीं मांग रहा। मैंने जीवन में जितने सुकृत किए हैं, जितने पुण्य किए हैं, उन पुण्यों की कीमत भी नहीं मांग रहा। बस एक कृपा कर दो कन्हैया, बस अंतिम क्षण है मेरा, जब तक मैं इस शरीर से महाप्रयाण ना कर लूं तब तक तुम यहाँ से जाना मत। ऐसे कोई बिरले ही भक्त होते हैं जो भगवान को बलात् वहां खड़ा करके अपने शरीर को त्याग देते। और देखते ही देखते बाबा भीष्म का महाप्रयाण हो गया। बाबा भगवान के श्रीधाम को प्रस्थान किए। बाबा के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। महाराज युधिष्ठिर को सभी प्रकार के धर्मों का निरूपण करके भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका धाम को प्रस्थान किए। इसके बाद समय आने पर परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित कौन?
जिनकी अभी गर्भ स्तुति हम कर रहे थे उत्तरा जी की, उत्तरा जी ने भगवान की गर्भ स्तुति की ना, तो वही गर्भ स्तुति में जिनकी रक्षा की बात मां सुभद्रा उत्तरा जी कर रही थी, वही बच्चा अब जन्म लिया। जन्म लेते ही चारों दिशाओं को देखने लगा, वो रोया नहीं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम रोते हैं, लेकिन वह बच्चा रोया नहीं, चारों दिशाओं को देखने लगा और विचार करता है, जो मुझे बचाने वाला था, जो मेरी रक्षा करने वाला था, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। इसलिए परीक्षणेषु वंशेषु, जन्म लेते ही जिसने पूरे वंश का परीक्षण किया, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। बोले परीक्षित महाराज के। भगवान द्वारिका चले गए। इधर महाराज परीक्षित भी धीरे धीरे अपने राज्य में जीवान को प्राप्त हो गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर जो विश्राम स्थल पर थे अपने, उन्हें कुछ अपशकुन दिखाई दिया कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं रहे, धराधाम पर नहीं रहे। वे अर्जुन को द्वारिका भेजते हैं। अर्जुन को जब द्वारिका भेजते हैं तो पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का समस्त वंश एक दूसरे से लड़ करके भिड़ करके समाप्त हो चुका था। आगे की कथा में इसका विस्तार से आप सुनेंगे दसम स्कंध में। और भगवान श्री कृष्ण भी अब परम धाम गमन की तैयारी कर रहे थे। एक वट वृक्ष के ऊपर में भगवान बैठे हैं, दाहिना पांव उनके बाएं पांव के ऊपर में है। उनके नख में ऐसा लग रहा है मानो हिरण की आंख चमक रही हो। उद्धव जी पधारे, भगवान आप तो जा रहे हो, लेकिन हम सब भक्तों की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने अपने शरीर से ही एक ग्रंथ को उत्पन्न किया। तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। और यही वह भगवान की प्रतिमूर्ति अंगों से निकली थी, जिसे हम सब लोग भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। बोले भागवत भगवान की। ये कोई दूसरी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई सफेद अक्षरों में काली स्याही से लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। ये तो प्रत्यक्षा कृष्ण, ये वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। और भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ रूप में प्रकट होकर के अपने उद्धव जी को यह ग्रंथ प्रदान किए और बोले कि जाओ संसार में इसका प्रचार प्रसार करो, मैं नहीं रहूंगा तो सबकी रक्षा यही ग्रंथ करेगी, भागवत करेगी। इतने में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, जितना सामग्री तुम यहां से ले जा सकते हो ले जाओ, और मेरी समस्त 116,100 पटरानियों को यहां से ले जाओ। भगवान की आज्ञा पा करके भगवान के सारथी दारुक के साथ में अर्जुन चल देते हैं, धन आदि लेकर के, समस्त भगवान की पटरानियों को लेकर के। लेकिन समय बलवान होता है भैया, मनुष्य बलवान नहीं होता। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। मनुष्य बलवान नहीं होता, ध्यान रखिए। वही अर्जुन है जिन्होंने अपने गांडीव से महाभारत में कौरव सैन्य को पराजित कर दिया था। आज वही अर्जुन है कि कोल भील उन्हें लूट लिए और भगवान की पटरानियों के समस्त जेवरादि को छीन लिए। अर्जुन का मुख मलिन हो गया था, सर नीचे हो गया था। हस्तिनापुर पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के मुख मलिन देखे, समझ गए कि लगता है प्रभु यहाँ नहीं रहे, तो अपने पोते को राज्य का बरवस राज सुतहि सब दीन्हा, नारी समेत गमन वन कीन्हा। महाराज युधिष्ठिर 5 पांडवों सहित आज
स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर दिए। द्रौपदी भी साथ में है। अपने पौत्र महाराज परीक्षित जी को 36 वर्ष की अवस्था में ही इस दिव्य राज का चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट घोषित कर दिए और पांडव भी इस धराधाम को त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इधर महाराज परीक्षित बड़ी सुंदर ढंग से राज्य का संचालन कर रहे थे और उन्होंने दिग्विजय की। सारे संसार में अपना और अपने राज्य के परचम को लहराया, समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। कम उम्र में ही उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की। एक दिन उनके मन में विचार आया कि चलो आखेट के लिए जंगल चले। मन में विचार आया ही कि वे आखेट के लिए जंगल की ओर चल पड़े और उसके पूर्व में महाराज परीक्षित जी मन में विचार किए कि मेरे दादा परदादा पता नहीं कितना स्वर्ण धन आभूषण अपने राजकोष में रखे हैं, आज उनकी परीक्षण किया जाए, देखा जाए। अपने राजकोष को खोले महाराज परीक्षित तो देखे उसमें एक सुंदर स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था। वह मुकुट जरासंध का था और उसी मुकुट को महाराज परीक्षित अपने सर पर धारण कर लिए और उसी मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित आज आखेट के लिए जंगल में चल दिए। जाते हैं वहां तो उन्हें एक पृथ्वी, एक गाय और एक बैल मिलते हैं। बैल के 3 पांव कट चुके थे, गाय उनके पास बैठी थी, विलाप कर रही थी। अब गायों का रक्षक कोई नहीं है, धर्म का रक्षक कोई नहीं है। कुत्ते को लोग अपने साथ में सुलाते हैं, गायों को रोटी खिलाने के बजाय उसे डंडा मार के घर से बाहर भगा देते हैं। क्या संस्कृति थी और कहां हम आ गए। हमारी तो ये संस्कृति नहीं थी, पता नहीं किस दानव ने यह संस्कृति हमारे भारतीय परंपरा में ला दिया। आज जिन घरों पे कभी तुलसी का पौधा रोपित हुआ करता था, उन घरों पर कुत्ते टहल रहे हैं। भोजनालय पर कभी माताएं शुद्ध वस्त्र पहन करके भोजन बनाया करती थी ताकि हमारे घर में कोई ब्राह्मण संत भोजन कर सके, भगवान का भोग लग सके। आज भोजनालय भी अशुद्ध हो चुका है। अखाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, अपेय सामग्री को पी रहे हैं, अपने कुल को तो नष्ट कर ही रहे हैं, अपने समाज को नष्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नष्ट करते जा रहे हैं। बचिए इन कुसंगों से। महाराज परीक्षित जब उस बैल की दशा देखे कि उस बैल के तो 3 पांव कट चुके हैं और वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान के जाने के बाद इस धराधाम से हमारा कोई रक्षक नहीं है। परीक्षित जी पक्षियों की और पशुओं की आवाज को सुनने में सामर्थ्य रखते थे, उसे समझने में भी उनका अधिकार था। उन बातों को समझ गए महाराज परीक्षित और बैल और गाय के पास में गए। बोले कि आप कोई साधारण गाय बैल तो है नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं महाराज परीक्षित हूं, आप निसंकोच मुझसे अपनी बातों को कहिए, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि आप कोई सामान्य बैल है। बैल कहता है कि महाराज मैं कोई अन्य नहीं, धर्म ही हूं और धर्म के 4 चरण होते हैं, तपः, शौचम, दया, दानम। तप तो पूर्ण रूप से लुप्त ही हो गया है, शायद ही कोई अब तप करता है, बिरले होंगे जो तप करते होंगे। शौच, अपवित्रता का भान भी नहीं रहा। आजकल तो कोई अपवित्रता और पवित्रता का भान भी नहीं समझता। किसी के मन में दान करने की चेष्टा तो खत्म ही हो गई है।
सब लेना चाहते हैं, देना कोई। यही 3 चरण धर्म के कट चुके हैं। चौथा चरण है दया। अभी कुछ कुछ बची हुई है भारत भूमि पर। गाय बोली कि मैं कोई और नहीं, पृथ्वी ही हूं मैं। गाय का रूप बनाई हूं महाराज, हम किसकी शरण में जाएं? समझ में नहीं आता। कलयुग आने वाला है, इतना पाप बढ़ चुका है, इतना अत्याचार हो चुका है। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दिखावे के लिए शहरों में लोगों को भोजन कराया जा रहा है। कन्याओं को बेचा जा रहा है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम सकल कनम। सौदे लोग कर रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे। धन के लालची वो दहेज मांग करके बेटियों को परेशान करते हैं। ऐसे धनांधों को, ऐसे मंद बुद्धियों को भगवान क्षमा करें, उनके अंदर भी दया का दान दें। जो धर्म के 3 चरण थे वह कट चुके थे। महाराज परीक्षित बोले कि चिंता मत करिए, मेरे राज्य में कलयुग का आगमन नहीं होगा, मैं उसे आने नहीं दूंगा। लेकिन आपकी यह दशा किसने की है? आपके 3 पांव किसने काट दिया? महाराज परीक्षित ने पूछा। तब धर्म रूपी बैल कहते हैं कि वही कलयुग ने मेरी यह दशा की है। महाराज परीक्षित अपना धनुष उठाए और बोले कि आज मैं कलयुग को छोड़ूंगा नहीं। और जब महाराज परीक्षित ऐसा प्रण किए तो कलयुग जो था मूर्तिमान स्वरूप बना करके आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। दीनवत् शरणम गतः। महाराज परीक्षित परम वैष्णव थे और आए भैया को क्षमा करना है वैष्णव का धर्म है। शरणागत कहूजे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकति हानि। आए हुए शरणागति की जो रक्षा नहीं करता उसको देखने मात्र से पाप लग जाता है। महाराज परीक्षित जी ने उनकी रक्षा की। बोले तुम कौन हो? बोला प्रभु आगे मुझे आप जीवन दान दोगे तब मैं बताऊंगा कौन हूं। बोले अभय हो जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, बताओ अपना परिचय दो। वह कहता है प्रभु मैं कोई अन्य नहीं, मेरा नाम कलयुग है। मेरे 3 और बड़े भाई हैं, एक का नाम सतयुग है, एक का नाम त्रेता है और एक का नाम द्वापर है। इन तीनों का समय व्यतीत हो चुका है, अब मेरा समय आ चुका है, मेरा निवास करना यहाँ निश्चित ही है। अब मैं तो यहाँ निवास करूंगा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि कलयुग तुमको मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग धर्मों का आचरण करने वाले हैं। लेकिन कलयुग कहता है कि महाराज अब मेरा आना भी तो सुनिश्चित ही है। अच्छा कोई स्थान ही दे दीजिए मुझे रहने के लिए। मुझे कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए यहाँ निवास करने के लिए। महाराज परीक्षित कहते हैं ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हें 4 जगहों पर स्थान देता हूं, वहां जाकर के निवास करो। द्यूतः पानम स्त्रियः सोनम रजो वैरम च पंचमम। जहां द्यूत खेला जा रहा हो, ध्यान दीजिए कलयुग कहां वास करता है, जहां द्यूत की क्रीड़ा हो रही हो, अर्थात जहां जुआ खेला जा रहा हो और जहां मदिरा पान किया जाता हो। द्यूतम पानम स्त्रियः सोनम, जहां वैश्यागमन होता हो और जहां जानवरों की हत्या की जा रही हो, जहां जानवर या जीव मनुष्य किसी की हत्या की जा रही हो, वहां 4 जगहों पर तुम्हारा निवास होगा। कलयुग बोला महाराज यह तो बहुत छोटी जगह है, मैं इनमें कहां निवास कर पाऊंगा।
मुझे और कोई जगह आप दें। महाराज के मुख से अनायास निकल गया, रजो वैरम च पंचमम, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो जाएगा। कौन से स्वर्ण में वास हो जाएगा? हर उस स्वर्ण में वास हो जाएगा जो अधर्म से कमाए हुए संपत्ति का है। अधर्म से कमाए हुए संपत्ति का जो है उस हर स्वर्ण में कलयुग का वास होगा। देखते ही देखते उसने विचार किया कि महाराज परीक्षित जी भी तो कलयुग अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण ही तो धारण किए हैं, और उनके मुकुट में जाकर के सवार हो गया। कलयुग जब सवार हो गया तो महाराज परीक्षित जी की जो मति थी वह भ्रमित हो गई, और जब उनकी मति भ्रमित हो गई एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन ऋषि का नाम था समीक। समीक ऋषि के आश्रम जब वे पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं महाराज परीक्षित आया हूं, मुझे कोई जल दे, मैं विश्राम करना चाहता हूं, मुझे कोई स्थान बताए। वहां जो महाराज समीक जी थे वह तो ध्यानावस्थित थे, उन्हें तो किसी चीज का भान नहीं था कौन राजा कौन महाराजा यहाँ आया है, वह तो समाधिस्थ थे। और वे इस बात को विचार नहीं कर पाए महाराज परीक्षित कि यह कोई संत महात्मा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो था ही उनके ऊपर। वहीं पर एक मृत सर्प पड़ा था, वही मृत सर्प को उन्होंने उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उनके पुत्र श्रृंगी को जाकर के बताया। श्रृंगी विलाप करने लगा, मेरे पिता को पता नहीं राजा पद भी पाकर के कितना अहंकारी हो गया है, मेरे पिता का अपमान कर रहा है। मैं हाथ में जल लेकर के कहता है कि मैं महर्षि समीक का पुत्र ऋषि श्रृंगी उस महाराज परीक्षित को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसी के दंश के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ देर बाद जब महाराज समीक की आंखें खुली, नैन खुले, तो वे अपने पुत्र को देखे कि मेरा पुत्र रो रहा है, और अपने पुत्र को कहने लगे कि हे पुत्र, तुम विलाप क्यों कर रहे हो, इस तरह से दुखी क्यों हो। पुत्र कहता है कि पिताजी, आपके गले पे मृत सर्प महाराज परीक्षित डाल गए हैं, इसी कारण दुखी होकर के मैं विलाप कर रहा हूं। लेकिन पुत्र, वो तो मृत था, उसने तो कुछ नुकसान नहीं किया, तुम फिर विलाप क्यों कर रहे हो। और पिताजी, मैंने आवेश में आकर के उस महाराज को श्राप भी दे दिया है। महाराज बोले कि पुत्र, यह तुमने बहुत गलत कार्य कर दिया, बहुत गलत कर्म किए हो कि ऐसे राजाओं को दोबारा पाना अब असंभव है, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी पुत्र। और जाओ महाराज परीक्षित को सूचित करो कि तुमको श्राप दे दिया गया है। महाराज समीक खुद ही हस्तिनापुर जाते हैं और महाराज परीक्षित को सूचित करते हैं कि हे महाराज, आप कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसे ऐसे कर्मों को कर दिए थे जिसके कारण मेरा पुत्र आपको श्राप दे दिया है, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। जब महाराज परीक्षित जी को ये पता चला कि मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया है, तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने महाराज समीक जी से कहा कि हे भगवान, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। हे भगवान, मुनि पुत्र ने मुझे जो श्राप दिया है ना, वो श्राप नहीं है, उनका अनुग्रह है, उनकी कृपा है कि उन्होंने कहीं ऐसा श्राप नहीं दे दिया कि जाओ तुम्हारे समस्त पितर नरक में चले जाएंगे।
ऐसा श्राप नहीं दिया कि तुम्हारी यश कीर्ति नष्ट हो जाए, यही श्राप दिया है ना कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। आज नहीं तो कल तो मृत्यु होनी ही है, कभी ना कभी तो मृत्यु होगी ही। तो मृत्यु से क्या डरना, किसी ना किसी दिन तो मृत्यु आएगी। उस काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास तो हम बनेंगे ही। महाराज परीक्षित अपनी पत्नी को बतलाते हैं सारी बातें और अपने पुत्र जनमेजय को राज्य का कार्यभार सौंप करके अपने पत्नी सहित आज गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। महाराज परीक्षित जब गंगा नदी के तट पर आए तो वहां धीरे धीरे देखते ही देखते समस्त ऋषियों की भीड़ एकजुट हो गई। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। कोई पिता अपने बच्चों को इसीलिए डांटता है कि बच्चे सुधर जाएं। अभी तो व्यासपीठ पर बैठने के कारण मैं आप सब का अभिभावक के रूप में हूं, तो मेरा कहना कर्तव्य है, समझिए। आप कथा को नहीं सुनना तो उठ करके चले जाइए, मन को दुखी मत करिए, अपने भी और हमारे भी। आपको देखता हूं तो मन दुखित होता है। बताओ, इतनी दिव्य कथा भगवान की चल रही है और आप उसी जंजाल में आज भी पड़े हुए हो। आज से 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, मात्र 5 दिन बचे हैं। ये 7 दिन कब व्यतीत हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इन 7 दिन को सुधार लो। बहुत सारे घर में कार्य हैं, उठ करके उसको करके आ जाइए, फिर बैठ जाइए ताकि दूसरे भी आपके कार्य के कारण डिस्टर्ब ना हो जाएं। कथा में अवरोध, कल हमने निवेदन किया था कि कई ऐसी चीजें जहां विघ्न डालने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मुख्य रूप से उसमें कथा के बीच में विघ्न डालने, क्योंकि हम कथा तब कहेंगे जब आपको देखेंगे और देखेंगे कि आप सुन नहीं रहे हो तो मन विचलित हो जाएगा हमारा भी कथा कहने से। तो आप लोग जब सुनेंगे नहीं तो हम सुनाएंगे किसको। फिर जो बेचारे आयोजक हैं इतनी मेहनत करके वो बेचारे दौड़ रहे हैं पूरी दोपहर रात्रि, न खाने की सुध न बैठने की सुध, तो उनके करवाने का क्या मतलब। इसलिए आप लोग इस समय को व्यर्थ ना गवाइए। हर रोज आपके यहां शाम होगी, लेकिन हो सकता है आज से 6वें दिन हम ना हो यहां आपको कथा सुनाने के लिए। इसलिए प्रयास करिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित जी आज अपने पत्नी जी को साथ में लेकर के गंगा नदी के तट पर गए। सारे ऋषिगण वहां पधारे और महाराज परीक्षित जी ने उन सब संतों से एक प्रश्न किया कि जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली हो उस मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उस मरने वाले को म्रियमाणस्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब आप लोगों के पास किसी के पास उत्तर है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? नहीं। इसी उत्तर के लिए तो हम सब बैठे हैं मुमुक्षु बन करके, कुछ सुनने की इच्छा से, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से। किसी ने इस बात को समझाया नहीं या समझ नहीं पाया, क्योंकि मृत्यु तो 7 दिन के अंदर ही होनी थी। अब जब मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी थी तो इतना छोटा कोई उपाय नहीं है महाराज, मृत्यु को कैसे सुधारा जा सके। सब चर्चा चल ही रही थी कि इधर से एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हुए दिखने में 16 वर्षीय लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं पूर्वे श्यामा भी पूर्वजा, कितने पूर्वजों के पूर्वज हो गए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है, घुंघराले बाल हैं, शरीर पे मात्र एक कौपीन धारण किए हुए हैं
उनको देखने मात्र से उनके प्रति मन आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान के। सुखदेव जी महाराज पधारे और जब सुखदेव जी महाराज पधारे, ध्यान रखिए बहुत बड़ी बात है।